प्रशासन द्वारा तोड़ा गया है। निगम को बैंक से फोन आता है पैसा दी, हम लोग यहाँ कमाते थे। कितने लोग हैं जो इस तरह से आप लोग बैठे? सारे लोग का ही हाल है, सब आदमी का ही हाल है। अतिक्रमण हटाओ अभियान बना दुकानदारों के लिए संकट। बेगूसराय में बुलडोजर कार्रवाई के बाद सड़कों पर उतरा दर्द। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बेगूसराय शहर में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान ने जहां एक ओर सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में प्रशासन की मंशा को दर्शाया है, वहीं दूसरी ओर इस कार्रवाई ने सैकड़ों छोटे दुकानदारों को और वेंडरों को गहरे संकट में डाल दिया है। अभियान के तहत स्थानीय दुकानदारों पर बुलडोजर चलने के बाद प्रभावित दुकानदारों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। अपनी रोजी रोटी छीने जाने से आहत दुकानदारों ने वीर कुंवर सिंह चौक के पास भीख मांगकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। हम लोग सर यही नगर आयोग से मांग करेंगे कि हम लोग जो है सरकार जो पैसा दिया था, हमारी वाइफ जो है आजीविका समूह से जुड़ी हुई थी और सरकार से लोन भी पास किए हुए थे बिजनेस के तौर पर, बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए, जो कि हम नगर निगम में लगाए हुए थे, जो प्रशासन द्वारा तोड़ा गया है। वो सर फिर हम उसी से मेरा रोजी रोजगार चलता था, 10 वो परिवार हैं, फिर वो सारा एकाएक अटेंडम बंद हो गया है। तो सर उसके प्रशासन से हम नगर निगम से ही मांग करते हैं कि अतिक्रमण जो हटाया है सर उसके एवज में हमको बेडिंग जोन बना के दिया जाए ताकि मेरा परिवार सकुशल चल। कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं और अभी कितने दुकानदार प्रभावित हुए हैं? ये कम से कम अभी सर 20 से 25 दुकानदार प्रभावित हुए हैं, जो कि उसके साथ जो है रोजी रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है। हम नगर आयुक्त से यही मांग करेंगे कि सर जल्द से जल्द जो है इस पे अविलंब कार्रवाई की जाए और हम लोगों का सुविधा दिया जाए। आप लोगों के हिसाब से अतिक्रमण हटाना सही है या गलत है? नहीं सर, ये सही है, ये हम इसकी प्रशंसा करते हैं कि जो हटाया गया अतिक्रमण वो सही है, लेकिन ये भी देखा जाए कि जो आम पब्लिक जो इसके द्वारा जीवन यापन होता था उसके पर भी विचार किया जाए। हम यही सरकार से मांग करेंगे कि जो कम से कम जो है हमको रिलीफ दिया जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ, मेरा मनिहारी का दुकान है। कहाँ पे? यही सर कौन सा जगह? ये वीर कुंवर सिंह चौक पर। प्रदर्शन कर रहे दुकानदारों का कहना है कि वे सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने के फैसले के विरोध में नहीं है, लेकिन वर्षों से सड़क किनारे दुकान लगाकर जीवन यापन करने वाले छोटे व्यापारियों के लिए न तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और न ही पुनर्वास अथवा मुआवजे की घोषणा की गई है। अचानक हुई इस कार्रवाई से उनका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नगर निगम का जो जिला प्रशासन ये अतिक्रमण हटाने का जो अभियान था, हम लोग स्वागत करते हैं। अतिक्रमण हटना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जो अतिक्रमण के कारण जो हमारे गरीब दुकानदार भाई जिनकी दुकान बंद हो गई, रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, आज उनके बाल बच्चे भूख से मर रहे हैं। हम लोग जिला प्रशासन नगर निगम से ये मांग करते हैं, जो अतिक्रमण के कारण जिनकी आजीविका पर संकट आ गया है उनके लिए रिलीफ कैंप की व्यवस्था करे, वेंडिंग जोन की व्यवस्था करे, ताकि वो फिर से सुव्यवस्थित ढंग से अपनी दुकान लगा सके और जिला प्रशासन को सहयोग कर सके। हम लोग सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन जिला प्रशासन से सहानुभूति पूर्वक ये मांग भी करते हैं कि वेंडिंग जोन बनाया जाए और जब तक वेंडिंग जोन नहीं बनता है तब तक रिलीफ कैंप लगाया जाए, ताकि गरीब दुकानदार भाइयों की रोजी रोटी रिलीफ कैंप में चल सके। क्योंकि दुकान अगर बंद हो गई है तो निश्चित रूप से रोजी रोटी का संकट है, घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। ऐसे में सहानुभूति पूर्वक विचार करे जिला प्रशासन और नगर निगम। हम हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करते हैं गरीब दुकानदारों के हित में कोई फैसला करे, या वेंडिंग जोन बने या रिलीफ कैंप की स्थापना हो। कितने साल से दुकान चला रहे थे? यहाँ तो वर्षों से हमारे ये गरीब दुकानदार भाई दुकान चला रहे थे, लेकिन जब से ये अभियान चला सुरक्षा पूर्वक इन लोगों ने अपनी दुकान वापस कर ली, हटा लिया यहाँ पर, लेकिन आजीविका का संकट है, इसके ऊपर विचार होना चाहिए। क्या नाम हुआ? समीर सिंह चौहान, वीआईपी मोर्चा जिला अध्यक्ष बेगूसराय। दुकानदारों ने बताया कि कई लोगों ने बैंक से कर्ज लेकर अपनी दुकानें बनाई थी। अतिक्रमण हटाने के बाद न दुकान बची और न ही आमदनी का कोई साधन। ऐसे में बैंक का कर्ज चुकाना अब असंभव हो गया है। मजबूरी भी दुकानदारों को भीख मांगकर अपनी पीड़ा जाहिर करनी पड़ी, ताकि सरकार और प्रशासन तक उनकी आवाज पहुंच सके।
पन्हास चौक पर करीब 10 वर्षों से दुकान चला रहे राजकुमार दास ने बताया कि इसी दुकान से उनका परिवार चलता था। अब दुकान टूट जाने के बाद उनके सामने रोजगार का कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि परिवार के भरण पोषण के लिए आज उन्हें भीख मांगने की नौबत आ गई है। वहीं चाय नाश्ते की दुकान चलाकर परिवार पालने वाले रामभजन राम ने बताया कि 15 वर्षों की मेहनत एक झटके में खत्म हो गई। दुकान के लिए लिया गया कर्ज अभी भी सिर पर है, लेकिन उसे चुकाने का कोई जरिया नहीं है। लगभग यहाँ पर 20 से 25 दुकानदार का आजीविका इसी चौराहे से चलती थी और नगर निगम का एक तरफा कार्रवाई को लेकर सभी दुकानदारों ने हम लोग स्वेच्छा से अपनी अपनी दुकान हटा ली। निगम से मांग है कि हम लोगों को रोजगार का कुछ व्यवस्था किया जाए। नगर निगम ने हमको दुकान पर लोन भी दिया था। आज हम उसकी पैसा की भरपाई कहाँ से करेंगे? आए दिन निगम को बैंक से फोन आता है पैसा की। हम लोग यहाँ कमाते थे तो निगम का जो कर्ज था वो भी पूरा करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो भीख मांगने को बेबस है? हाँ, वही कर्ज है, बाल बच्चा का, बेटी रोटी का सवाल है, इसी के लिए भीख मांग रहे हैं। जीविका तो रहा नहीं तो भीख मांग तो भी गुजारा हो जाए। हम लोग चोरी बेईमानी करेंगे नहीं, इसलिए जो रास्ता मिला है यही एक रास्ता है। क्या नाम हुआ? विक्रम कुमार। क्या करते थे आप? मटका चाय का दुकान हमारे चौक पर, पन्हास चौक पर चलाते थे। गद्दे की दुकान चलाने वाले मोहम्मद अफरोज ने भी अपनी व्यथा साझा करते हुए कहा कि बैंक लोन लगातार बढ़ता जा रहा है। दुकान टूटने के बाद आमदनी बंद हो गई है, जिससे कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया। और इसी तरह सब्जी बेचने वाले वेंडरों ने बताया कि अतिक्रमण हटने के बाद से वे सड़क पर हाथ फैलाने को मजबूर हैं। प्रदर्शन कर रहे दुकानदारों ने प्रशासन से मांग की है कि अतिक्रमण हटाने से पहले प्रभावित लोगों के लिए वैकल्पिक दुकान या वेटिंग जोन की व्यवस्था की जाए। साथ ही वर्षों से किए गए निवेश और मेहनत को देखते हुए उचित मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए। दुकानदारों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। कितने सालों से दुकान चला रहे थे, आज रोड पर बैठ रहे हैं, क्या कहेंगे? रोड पर आज बैठने को बेबस हो गए। क्या करेंगे? रोज कमाते थे, रोज खाते थे, खाने भी आफत हो गया है, क्या करेंगे? कितने लोग हैं जो इस तरह से आप लोग बैठे? सारे लोग कई हाल है, सब आदमी कई हाल है। कमाते खाते ले खाएंगे, करेंगे तब। आरोप था कि आप लोग अतिक्रमण किए हुए थे जमीन को, इसलिए हटाया गया। क्या कहेंगे सरकार के इस कार्रवाई को लेकर? सरकार अपना जगह, हम लोग रोज बेरोजगार है, वो हम लोग क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ? रमेश ठाकुर। बेगूसराय में अतिक्रमण हटाओ अभियान अब सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय मुद्दा बनता जा रहा है। विकास और सुशासन की राह में अगर छोटे व्यापारियों का रोजगार छिनता है तो ये सवाल खड़ा करता है कि क्या बिना पुनर्वास के किया गया विकास वास्तव में टिकाऊ और न्याय संगत कहा जा सकता है। बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की देखिए खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।